हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी टोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्च और रिसर्च में क्या अंतर होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो का लाभ भी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च के बारे में। जो सर्च शब्द होता है, इसका हिंदी का मतलब होता है खोज, और इसका प्रैक्टिकली किस प्रकार से यूज करते हैं या कह सकते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ यूज होती है। देखो, सर्च का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई वस्तु है, ऑलरेडी है, जिसके बारे में हमें पता है और वो वस्तु अभी नहीं है, मतलब खो गई है, और इसके बाद हम उसको खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो ये वस्तु कहलाती है सर्च। जैसे मान के चलते हमारे पास पेन था और पेन अब खो गया। मान के चलो कि आपका पेन खो गया है, और जब आपको पता चला फिर आप उस पेन को सर्च करने लगे या कह सकते हैं खोजने लगे। तो दोस्तों, ये जो टर्म है ये सर्च के अंतर्गत आएगा, सर्च के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास कोई सुई थी और जो खो गई है और जिसको आप खोज रहे हैं, तो ये चीज़ सर्च होगा। यानी कि हम कभी नहीं कहेंगे कि सुई को रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सुई थी हमारे पास, खो गई है और इसे अब हम खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, तो ये सर्च हो गई। अब बात करते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च टर्म क्या है? तो दोस्तों, रिसर्च का मतलब होता है कोई एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन वो वस्तु कह सकते हैं कि एक पृथ्वी पर किसी दूसरे टर्म में अस्तित्व में है या सीधे रूप से उसी रूप में अस्तित्व में है, लेकिन अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है। और जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं और ये चीज़ कहलाएगी अब रिसर्च। मतलब ऐसी वस्तु को खोजना जो पृथ्वी पर मौजूद तो है लेकिन हमें पता नहीं है। हम भैया खोजने लगे लेकिन हमें पता नहीं है हम क्या खोज रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी रिसर्च। आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका ऑलरेडी था ना, दुनिया में था, एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन बाकी दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका है। इसलिए अमेरिका को यहाँ पर रिसर्च के नाम से जानते हैं कि अमेरिका की जो रिसर्च है किसने की? कोलंबस ने की। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंडिया की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तो इंडिया ऑलरेडी था, ऐसा थोड़ी था कि वास्को डी गामा ने खुद बनाया। इंडिया ऑलरेडी था लेकिन बाकी दुनिया से निगाह में नहीं था। तो इसलिए जो वास्को डी गामा ने सबसे पहले जाना कि इंडिया भी एक कंट्री है, और जिसको बाकी दुनिया को बताया, या कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने अपनी दुनिया को बताया कि इंडिया भी एक कंट्री है, तो ये फिर रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली इन दोनों में यही अंतर होता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सर्च एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हमें पता होता है खो गई है और हम दोबारा से उसे ढूंढ रहे हैं, तो ये सर्च होता है। रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें तो रिसर्च होता है दोस्तों जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है अभी, लेकिन हम खोजने चले गए, तो यह चीज़ होती है रिसर्च। जैसे अगर आप मान के चलते पेन खो गया है, कोई आपसे पूछता है कि क्या सर्च कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं ना पेन खो गया है तो पेन को सर्च कर रहा हूँ। या मान के चलो कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल गायब हो गई है, कि आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या खोज रहे हो, तो आप कह सकते हैं ना कोई एक फाइल है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अगर वहीं रिसर्च के टर्म में बात की जाए, कोई वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक किसी चीज़ को खोज रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उससे पूछा जाए क्या खोज रहे हो, तो वहाँ पे वो निश्चित जवाब नहीं दे सकता है कि, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है वैज्ञानिक किसी एक चीज़ पर खोज कर रहे हैं लेकिन उन्हें मिल गई दूसरी, कोई दूसरी चीज़ मिल गई, और कहते हैं कि वैज्ञानिक के द्वारा इस चीज़ को अचानक से खोजा गया।
ठीक है, तो इस प्रकार के टर्म को रिसर्च कहते हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो का लाभ भी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।